Hello everyone, welcome back in my channel. And today I will discuss about the phishing attack and how we can do the phishing attack on the computer using the Kali Linux. So it's a very important topics for each and every one students. So phishing attack में इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सोशल फिश या और बहुत सारे टूल्स हमने डिस्कस किए थे जो काली का सेट टूल्स डिफॉल्ट लिंक जो हमारा टूल था उसके थ्रू भी। आज हम काली लिनक्स में एक और नए टूल से जो कि काफी अच्छा टूल है पाई फिशर, इसके थ्रू आज हम फिशिंग अटैक सीखेंगे और किस तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो कैसे इस लिंक का यूज करके मैलिशियस लिंक को भेजकर अटैक कर लेते हैं। सो इन चीजों से किस तरीके से बचा जाए और ये प्रैक्टिकली वो लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझा दूंगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने काली लिनक्स पर आना है और काली लिनक्स पर आकर आप अपने यहां पर विंडो ओपन कर लें और सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लें। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहां से एक बार अपने रूट पर जाइए सूडो सू से। रूट पर जाने के बाद आप यहां से उसको एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहले आप यहां पे ऐप गेट अपडेट इस कमांड को रन कर लीजिए। कोई भी अगर आपका कोई पेंडिंग अपडेट पड़ा हुआ है तो वो आपका यहां पर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि लाइनेक्स में होता क्या है कि पहले आपको जो कुछ चीजें होती हैं जरूरी जो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो टूल बना हुआ है पाई फिशर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका पाइथन पे बना हुआ टूल है। सो पाइथन के लिए अगर कोई पेंडिंग कोई अपडेट हमारा इसमें हो तो हमने उसको अपडेट कर लिया है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि पाइथन का जो पाई फिशर टूल है उसको डाउनलोड करने के काफी सारे मेथड्स हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट्स पे जाना है और गिटहब लिख लेना है। आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहां से आपको यूज करना है डाउनलोड पाई फिशर फ्रॉम गिट, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे आप इस तरीके से लिखोगे तो सबसे पहला जो लिंक्स आपको अवेलेबल होगा वो आपका पाई फिशर का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा गिटहब से। इस तरीके से ये लिंक आपका ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में यहां से ये कमांड कॉपी कर लें और इसको कॉपी करने के जस्ट बाद आप अपने लिनक्स पे आइए और यहां पर इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप इस पर यहां आओगे देन इसको एंटर करोगे, इट विल टेक सम टाइम। सो मैंने ये सब चीजें यहां पर रेडी कर ली है, कोई भी प्रॉब्लम्स यहां पर नहीं आई। ध्यान रहे बहुत ही सही तरीके से आपको इसका यूज करना है कि किस तरीके से हम इन सब चीजों से बच सकते हैं और किस तरीके से जो एक आजकल जो अटैक्स किए जाते हैं सोशल साइटों पर या और किसी चीजों पे, वो किस तरीके से ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, उससे किस तरीके से बचा जाए। तो वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है और बहुत ही सिंपल मेथड्स में मैं आपको ये चीजें आज समझा दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि हम दोबारा से वेबसाइट्स पे जाएंगे और यहां से देखिए काफी सारे तरीके हैं आपके पास इंस्टॉल करने के। अगर आपके पास काली लिनक्स है तो आप इस पर जाओगे, या उबंटू है या पैरोट है। अगर कोई और दूसरा है तो आप इस पे जाओगे, फेडोरा है तो आप इस पर जाओगे। सो फिर उसके बाद क्या होता है गिट क्लोन github.com कैश रुद्रा, ये आपको लिंक यहां से कॉपी कर लेना है। मैं भी इस लिंक को यहां से कॉपी कर लेता हूं, आपके सामने ही रेडी कर देता हूं। नाउ फिर मुझे यहां पर आना है और यहां से मैं देख भी सकता हूं। पहले आप देख लीजिए एलएस करने के बाद मेरे पास यहां पर कोई भी पाई फिशर से रिलेटेड कोई भी डायरेक्टरी यहां पर नहीं बनी हुई। देखिए पी यहीं पर है मेरे पास, ठीक है, कोई भी डायरेक्टरी यहां नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पर जो लिंक हमने किया है और उसको यहां से पेस्ट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, वो लिंक हमने ठीक से पेस्ट नहीं किया है। पेस्ट सिलेक्शन, सो एक बार फिर दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहां से कॉपी कर लीजिए और दोबारा आकर लिंक को यहां पर पेस्ट कर दीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट वी भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी से आप यहां पर पेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली।
अब ये थोड़ा टाइम लेगा और गिट क्लोन नेट से ये सारी चीजें यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा। जैसे ही इसको डाउनलोड करेगा, सो यहाँ पर आप ls करके देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने एक पाई फिशर के नाम से एक डायरेक्टरी बनकर आ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है बच्चों ये आपके लिए। और साइबर सिक्योरिटी की जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है बड़ी ही ज्यादा नॉलेजेबल रहेगी। और मैं देखता हूं कि आपको जो बच्चा इसको स्टार्टिंग से वॉच कर रहा होगा प्लेलिस्ट को, डेफिनेटली उनको काफी सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग है क्या, किस तरीके से काम इस पर किया जाता है। तो सबसे पहले ठीक है, हमारा ये यहाँ पर आ गया है। अब हम इस पे चलते हैं, यहाँ पे cd पाई फिशर। तो cd करने के बाद मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। मैंने यहां से क्या किया बच्चों, ls किया है। ls करने के बाद में अब मेरे पास यहाँ पे पाई फिशर आ गया, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और काम भी यहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ पर हमसे बताया गया है कि आपको यहाँ से ये पिप दिस वन, ये वाली जो कमांड है, ये आपको यहाँ से रन कर लेनी है। सो हम यहाँ पर आते हैं वापस और यहाँ से इस कमांड को रन कर देते हैं। सो pip3 इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स समथिंग करके जो फाइल है, इसको आपको अपडेट कर लेना है, या फिर आप खाली इतनी भी यहां से चला सकते हो। केवल इतनी भी आप यहां से इजीली रन कर सकते हो। तो ये मेरी फाइल यहां से सारी प्रॉपरली मेरी रन हो चुकी है। अब अगर मैं यहां से ls करके दोबारा से देखता हूं, तो मुझे pyfisher.py के नाम से एक फाइल यहां पर मिल जाती है। अब मुझे इस pyfisher फाइल को एग्जीक्यूट करना है। सब चीजें मेरी रेडी हैं। यहां से पाइथन pyfisher.py, बाकी और भी तरीके हैं, कोई पाइथन पिप के थ्रू भी कर सकता है, या कोई डॉकर पे है तो डॉकर पे भी जा सकता है। सो मैं यहां से अपना ही रूल पाइथन के थ्रू यहां से कर लेता हूं। अब इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा टाइम लेगा। चलिए इतने हम वेट कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। जैसे ही ये थोड़ा टाइम लेता है, प्लीज वेट, उसके बाद आपको इस तरीके से एक विंडो नजर आती है। सो डू यू हैव लॉक समथिंग करके ऑथेंटिकेशन टोकन ये मांगता है, तो अभी आपको इसको नो करना है। सो एन को आपको यहां से प्रेस करना है और इसको एंटर कर देना है। देन ये एन करने पर आपसे कुछ इस तरीके से कहेगा कि आपको फर्दर कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो आप यहां से एन कर सकते हो दोबारा से। सो आपसे इस तरीके से डिमांड करेगा और इस तरीके से एक आपको यहां पर एक बच्चों प्रीव्यू प्रोवाइड करेगा। नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउअडेज। सो पाइफिशर पाइथन पे बना हुआ एक टूल है, जो कि पाइथन की सारी जो पैकेजेस होती हैं, जो लाइब्रेरीज होती है, उसको कहीं ना कहीं यूज करता है। और पाइथन आजकल काफी डिमांडिंग में भी है। भाई साइबर सिक्योरिटी हुआ, IoT हुआ, या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या AI, सभी जगह पाइथन का आज कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। तो इसमें हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, जैसे फेसबुक ट्रेडिशनल, रेडिफ, गिटलैब, गिटहब, फेसबुक वोल्टिंग, अडोब, गिटहब, मतलब हर एक चीज जो इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रही है, उसका कहीं ना कहीं आपको पबजी, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर एक चीज का ये आपको एक काफी अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करके देगा, जिसका आप जो हैकर्स होते हैं वो यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से जो अनअवेयर जो यूजर्स होते हैं उनके क्रेडेंशियल्स को हैक कर लेते हैं, और पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लुक लाइक जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल सिमिलर ही होती है, जिसका उनको बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें हमें एक लिंक्स में प्रोवाइड की गई हैं। तो पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा यहाँ पे काम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं चलिए फेसबुक ट्रेडिशनल की ही बात यहाँ पर कर लेता हूं। सो मैंने यहां से एंटर किया है 1 एंटर करने के बाद जस्ट मैं एंटर करता हूं। देन डू यू वांट टू OTP पेज, क्या आप OTP पेज चाहते हो? सो OTP चाहते हो या नहीं? सो अगर मैंने इसको नो किया
तो आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आएगा। सो एंटर द शैडो यूआरएल फॉर सोशल मीडिया प्लेस एंटर टू स्किप, हमने कहा एंटर कर दिया है। देन रीडायरेक्शन यूआरएल हमने फिर से एक और एंटर यहाँ से कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेगा और इस तरीके से आपको एक बहुत ही अच्छे एक विंडो और एक लिंक्स के साथ यहाँ पे आपको चीजें प्रोवाइड करेगा। देन थोड़ा सा वेट करिएगा और स्क्रीन को प्रॉपर वॉच करते रहिए किस तरीके से ये चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला है। सो आपके सामने इसी तरीके से PHP सर्वर स्टार्टेड होगा सक्सेसफुली। देन ये आपको एक इनिशियली कुछ टनल्स के थ्रू एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी आर वेटिंग अगेन। सो काफी अच्छा टूल है, बस लिंक्स को जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो आपको भी लिंक को किस तरीके से रेडी किया जाता है उसके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट आपको वेट करना है। चलिए इतने हम वेट कर लेते हैं। सो देख लेते हैं हमारा लिंक यहाँ पर रेडी होकर आ गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ये लिंक आपके सामने आया है। इस लिंक को मैं फर्स्ट लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, और इस लिंक का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से क्रेडेंशियल्स को प्रोवाइड करेगा हम इस सक्सेसफुल लिंक्स के थ्रू इन सब चीजों को करके देख लेते हैं। सो मैंने इस लिंक को जस्ट यहाँ से सिलेक्ट किया है और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे कॉपी लिंक यहाँ से कर रहा हूँ। देन यहीं पर काली पर आता हूं और यहां पर एक वेब ब्राउजर में ओपन कर लेता हूं, फायरफॉक्स। इस पर मैं क्लिक करता हूं। काफी अच्छा टूल है, पाइथन का बना हुआ टूल है। सो यहां से वो लिंक हम डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। जो लिंक हमने कॉपी किया था यहां पर उस लिंक को हम पेस्ट करते हैं और उसको एंटर कर देते हैं। सो लिंक को ओपन करने के लिए टनल जो इसने हमें प्रोवाइड करी थी उस टनल का जरा इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे एक काम करते हैं, प्रॉपरली यहां से देखते हैं। एक दूसरे लिंक को भी ट्राई करते हैं जो हमने लिंक यहां पे प्रोवाइड किया था। यहां पर हम चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं लिंक को यहां पर। अगेन इट विल टेक सम टाइम। देन ये हमसे कुछ क्रेडेंशियल्स मांगेगा, देन आप उसको यस करें। सो ऐसा करने पर लाइक दिस वन मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, इस पूरी प्रॉपर सब चीजों को अरेंज कर देता हूं। सो चलिए अब इसमें काफी ये चीजें हो गई हैं और ये लिंक्स थोड़ी ही देर में एक्टिवेट हो गया है। सो इसको हम टनल्स के थ्रू क्लाउडफेयर का एक लिंक बनाकर उसको टनल्स एक्टिवेट करा सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिखूंगा तो मैंने लोकल होस्ट पे इस टनल को सेट किया हुआ है। तो जैसे लोकल होस्ट पे टनल्स पे अभी ये जो क्रेडेंशियल्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, सो कुछ भी आप यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल gmail.com जो भी आप यहाँ से रखते हो, सो इस तरीके से ये जो चीजें हैं हमारी कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी यहाँ पर आकर इफेक्ट डालती है। सो आगे की जो जानकारी है वो थोड़ी सीक्रेट्स है। सो फिर यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी वाना ट्राई कस्टम लिंक्स, कि अगर कोई कस्टम लिंक्स आपको बनाना है तो यहाँ पे यस, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर नो भी कर सकते हो। सो ये आपको फर्दर यहाँ पर अभी थोड़ा और टाइम लेगा। देन कहेगा कि सर्विस नॉट अवेलेबल और फर्दर आपको वेटिंग फॉर लॉगिन इन्फो, देन प्रेस Ctrl+C टू एग्जिट। तो जैसे मैं Ctrl+C यहाँ पर करूंगा तो आप देखोगे कि इस तरीके से ये आपका प्रॉपर तरीके से एग्जिट हो जाएगा और थोड़ा सा कहेगा थैंक यू फॉर यूजिंग। और इस तरीके से अगर ये लिंक्स मैंने किसी को शेयर किया किसी को भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर लाकर वो आपको उसकी क्रेडेंशियल्स बहुत ही आसानी से शो कर देगा। सो इस तरीके से जो मैंने है आपको ये काली लिनक्स में पाई फिशर टूल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से उसका फिशिंग अटैक हम करते हैं और किस तरीके से लिंक को शेयर करके हम यहाँ पर
आसानी से एक तरीके से अगर मैं कहूँ सो क्रेडेंशियल्स को लेकर आ सकते हैं। तो अगर हमारा क्लाउडफ्लेयर का टनल स्टार्ट नहीं है सो हम यहाँ पर काली लिनक्स पे दोबारा से आते हैं और यहाँ पर sudo su करके देन यहाँ से आपको मैं एक लिंक बता देता हूं कि क्लाउडफ्लेयर पे किस तरीके से जाना होता है। सो क्लाउडफ्लेयर पे आपको यहाँ आना है और डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड क्लाउडफ्लेयर टनल। सो डाउनलोड क्लाउडफ्लेयर टनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आओगे, देन यहाँ पर आप एक डेबियन का फोल्डर यहाँ से कॉपी कर सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, या बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पे बताए हैं कि इंस्टॉल आई और क्लाउडफ्लेयर का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे आसानी से आकर इंस्टॉल कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर पहले से ही जो है वो लिंक्स जो था मेरा डेबियन का, और मैं यहाँ पर इसकी हेल्प से आसानी से आकर पेस्ट कर सकता हूं और ये मेरा कुछ ही टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। सो जैसा ही आप ये काम यहां से करोगे, सो मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने पहले से ये काम किया हुआ है। सो ls करता हूं तो ठीक है, ls पे हम यहाँ आ गए और मैंने पहले से ही ये डाउनलोड किया हुआ है क्लाउडफ्लेयर लिनक्स AMD। जैसे आप इस पर आओगे सो यहाँ पर आप दोबारा से यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, या फर्दर फिर चीज बताई गई है कि आप किस तरीके से यहाँ पर और फर्दर सो विंजेट या फिर आप ब्रू अगर मैक पर काम कर रहे हो, विंडो पे हो तो वहां से काम कर सकते हो, और अगर किसी और टूल पर है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड पर जाकर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्लाउडफ्लेयर के बारे में बताया गया है जो कि टनल बनाने में हमारी हेल्प करता है। सो इस तरीके से हम अभी वापस आते हैं और यहाँ पर आकर फिर इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप यहां से इसको इंस्टॉल करने के बाद यहां पर हम डेबियन पर आते हैं और जस्ट अ मिनट थोड़ा सा भी वेट करते हैं। सो इस तरीके से आप क्लाउडफ्लेयर के लिए जो आपने यहां से देखा, तो यहां से आप जो है अगर आपको टनल बनाना है तो आप एक टर्मिनल ओपन कर लीजिए और टर्मिनल पर यहाँ पर क्या करना है कि मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं कि सबसे पहले आप यहाँ क्लाउडफ्लेयर पर जाइए और एक नेट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा डाउनलोड क्लाउड फ्लेयर, और यहाँ पर आपको जो मैंने बताया डेबियन का लिंक आपको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी लिंक एड्रेस, और वापस आपको यहाँ आना है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आप ls कमांड चलाइएगा, आपका इस तरीके से एक यहाँ पर डेबियन आ जाएगा जिसको आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो विजेट्स के हेल्प से। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको WGET, तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है और डायरेक्टली आपको जो लिंक मैं लेकर आया हूँ वो लिंक आप यहाँ पर रख सकते हो। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक यहाँ पर जैसे मैंने कॉपी किया था, वापस आते हैं हम यहाँ पर कि WGET, तो वो आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप वो लिंक यहाँ पर पेस्ट करोगे ये पहले से लिखा हुआ आएगा तो आपसे कहेगा ऑलरेडी है। ये थोड़ा टाइम लेता है, डाउनलोड होकर यहाँ पर आपका आ जाता है। तो जब ये लिंक आप यहाँ पर प्रॉपरली डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्लाउडफ्लेयर का जो सर्वर है ये आपको कॉपी करना है और अपने यहाँ पर जस्ट आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ls करके ये आपका 1 के नाम से एक और आ गया। तो मैं एक यहाँ से हटा देता हूँ rm-rf, और जो मेरे पास ये जो एड्रेस है इसको आप हटा सकते हो कि दूसरा मुझे यहाँ पे सर्वर नहीं चाहिए। तो कॉपी, आप यहाँ से कॉपी सिलेक्शन, और ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से सारी चीजें करते हो। सो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास ये क्लाउडफ्लेयर का एक एड्रेस है। अब मैं यहाँ से नॉर्मली इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे डीपी की हेल्प से इसको हमने यहाँ पर प्रॉपरली क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉल करने के जस्ट बाद में मैं अब यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर लिखूंगा और इसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से मैं पेज सिलेक्शन इसको कर देता हूँ और यहाँ से स्पेलिंग आप प्रॉपरली देख लीजिए, क्लाउड और फ्लेयर। तो जैसे आप इस पर आओगे
यहां से, लेकिन अभी आपको एक कॉन्फ़िग ऑप्शन ठीक नहीं बताएगा। अब आपको क्या करना है, एक अपाचे सर्विस होती है, उसको आपको स्टार्ट कर देना है। सर्विस स्टार्ट करने के जस्ट बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, पेज सिलेक्शन आप यहाँ से करोगे और एक अपाचे सर्विस जो होती है वो उसको आप यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे। सर्विस स्टार्ट होने के जस्ट बाद में आप अपने कंप्यूटर्स में कोई भी यूआरएल आसानी से चला सकते हो। तो मैं यहाँ से ये क्लाउडफ्लेयर को आसानी से चला लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ आता हूँ और इसको जरा पेस्ट कर देता हूँ। कोई भी कोई भी पोर्ट नंबर आप इसमें बड़े आसानी से दे सकते हो। आप यहाँ से एंटर करें और ये क्या करेगा, एक आपको टनल का एक लिंक्स प्रोवाइड कर देगा, जिस लिंक को आप आसानी से किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर चलाकर देख सकते हो बड़े ही आराम से। ये जो लिंक्स यहाँ पे इसने प्रोवाइड हमें किया है। तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पर जो काली ने जो लिंक्स दिया है, उस लिंक को हम काफी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर से हम पाइफिशर को स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिर से हम पाइफिशर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर आपको बहुत सारे जो एक सिनेरियोज हैं उनको बताएगा और उनमें से कोई भी आप ऐसा लिंक जो आपको ट्राई करना है फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप बड़े ही आसानी से ट्राई कर सकते हो। तो ध्यान रहे, सबसे पहले आपको इसमें टनल सेटअप करना होता है। टनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और पाइफिशर का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस तरीके से आप ये जो फिशिंग अटैक है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो इस वीडियो में नए हैं और लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरीके से उनको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो जब भी आप इसको स्टार्टअप करोगे, ये काफी टाइम लेगा सेटअप होने में। जैसे सेटअप हो जाएगा देन आपको फर्दर ये वर्क स्टार्ट कर देना है। तो फिशिंग अटैक के और भी लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए थे, जेट फिशर है, सोशल इंजीनियरिंग के बहुत सारे टूल्स मैंने बताए थे आपको इससे प्रीवियस वीडियो में। तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने क्या क्या बातें यहाँ पर की हैं। लेकिन ध्यान दें, ये सारा जितना भी कोर्स है ये सब कुछ टेक्निकली होता है, टेक्निकली हमें इसमें सारा काम करना होता है। सो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट कंटेंट के बारे में बात करेंगे। सो आज इसमें हमने डेबियंस में आपको एक लिंक प्रोवाइड में कर दूंगा, क्लाउडफ्लेयर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के लिए इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।